अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बनने जा रहा है आलू पालक का सालन। आलू पालक का सालन बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। जैसे आपको रेस्टोरेंट में खा के मज़ा आता है या आप किसी ढाबे पे खा के आपको मज़ा आता है, आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। पूरी वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा, तमाम स्टेप देखिएगा और आप भी बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल आलू पालक ये सब्ज़ी। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। आलू पालक बनाने के लिए यहाँ पे देखें मैंने फ़्रेश पालक ली है जो तकरीबन 1 किलो है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है। धो के मैंने इसको छलनी में डाल दिया है। अब इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने का प्रोसेस आएगा, लेकिन इसके अलावा पालक के अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए, यानी जो स्पाइसेस चाहिए या जो हमें प्याज वगैरह चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि कितना चाहिए। फ़िलहाल ये पालक को मैंने अच्छी तरह से धो के यहाँ पे रख लिया है। प्याज इस्तेमाल करेंगे हम 3 मीडियम साइज़ के, इसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। 2 टमाटर लेकर उनको भी मैंने चॉप करके यहाँ पे रख लिया है। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को पीस के रख लिया है। 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे मसालों में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये हैं। नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून इस्तेमाल करें। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून और पिसा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें हम एंड में डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब हम तमाम पालक इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक क्योंकि पहले से अच्छी तरह धो ली है, पालक को अच्छे से धोना है ताकि इसके अंदर कोई रेत मट्टी वगैरह ना हो। अगर ऐसा होगा तो जब आप खाएँगे तो उसमें फिर वो अच्छी नहीं लगती, टेस्ट उसका सही नहीं लगता। तो देखिए तमाम पालक इसके अंदर डाल दिए। इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे पकने के लिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए अब इसको कवर करेंगे और हम इसको पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम ऑन करके तो मैंने इसके ऊपर ये पतीला चढ़ा दिया है देगचा अपना, और इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक करेंगे। ये देखें पालक हमारे अच्छे से बॉयल हो गई है। ये देखें अब हम इस स्टेज पर इसे उतारेंगे, इसे ठंडा करेंगे और फिर इसके बाद इसको ब्लेंडर जग में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको इतना ब्लेंड नहीं करना कि ये बिल्कुल एक क्रीम सी बन जाए, बल्कि हमें थोड़ा सा दरदरा सा इसको, यानी थोड़ा सा बस हल्का सा इसको ग्राइंड करना है ताकि जब पके और जब हम खाएं तो वो फील हो। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और आप देखें ये बिल्कुल बारीक, बिल्कुल नहीं पिसी हुई, थोड़ी सी मोटी है। फ्लेम ऑन करके मैंने कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 कप ऑयल। आप अपनी मर्ज़ी से घी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने अच्छा सा पिंक सा फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करना, ब्लैकिश जो ब्राउन होता है वैसे नहीं करना, हमें पिंक फ्राई करना है इसको। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, नीचे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैं बना रही हूँ। तो इस स्टेज के ऊपर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्याज हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे से खूबसूरत से लाइट से पिंक होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह जैसे हमें चाहिए थे ये वैसे ही हो गए हैं। ये देखें अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको भी फ्राई करेंगे प्याज के साथ साथ। अब ये भी फ्राई हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू जब आने लग जाएगी तो फिर हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमें इसको फ्राई करना है। ढाबा स्टाइल बनाने का या रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने का तरीका यही है कि आप अच्छे से चीज़ों की भुनाई करें। जो मसाले जो चीज़ें डाली जाती हैं उनको क्वांटिटी उनकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और वो सही तरीके से कुक होना चाहिए। बारी है टमाटर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डाल देंगे और टमाटर को हम उस वक्त तक इसमें
फ्राई करेंगे जब तक कि ये प्याज और टमाटर बिल्कुल गल के उनका एक पेस्ट सा नहीं बन जाता, उस वक्त तक हम इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक के भी रख दें ताकि अपने ही पानी में इस तरह हो जाए, और आप चाहें तो इसको ऐसे ही भून के तो आप इसको कर लें। तो ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका बन गया है, टमाटर और प्याज बिल्कुल यकजान हो गए हैं। तो इस मरहले पर अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस, जितने हमने स्पाइसेस लिखाए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो तमाम स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। अच्छा, अगर आप मिर्च मसाला थोड़ा सा कम खाते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप उसको सेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से देखें, ये मैंने इसको अच्छे से अब भूनना है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही ये आपका सालन, आपका जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं वो मज़े की और टेस्टी बनेगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। ऑयल इसका ऊपर आ गया हुआ है, भुनाई इसकी अच्छी सी हो गई है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और अभी भूनेंगे और फिर इसके अंदर बॉयल की हुई पालक डाल देंगे। चलिए जी, अब डाल देते हैं इसमें पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि पालक का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वरना बाज़ औक़ात जब हम पालक बॉयल करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जब आप बॉयल करने लगें तो एक टिप है, उसमें 1 टीस्पून जो है वो आप चीनी डाल दें और फिर उसको बॉयल करें तो उसका कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा, वो आपको ग्रीन ग्रीन ही नज़र आएगी। तो इसको अच्छे से इस मसाले के अंदर मिक्स करेंगे और मसाले में मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हम इसको कवर करेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो देखिए पालक हमारी अच्छे से पक रही है। अब इस यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर आलू। अब मैंने आपको जब से स्टार्ट हुआ है मैंने आपको आलूओं की शक्ल नहीं दिखाई। आलू एक्चुअली मैंने उसको धो के काट के रख लिए थे। ये आधा किलो आलू हैं जो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने इस नॉर्मल से क्यूब्स में मैंने इसको काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से क्यूब्स बड़े छोटे बना सकते हैं। तो इसको हम इसमें शामिल करेंगे, इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसको 20 मिनट के लिए हम मीडियम से लो फ्लेम करेंगे और इसको दम पर रख देंगे। अब ये पालक के पानी में और जो आलू अपना पानी छोड़ेंगे उसमें ये गल जाएंगे और ये पक जाएंगे। तो अभी हमें इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम, लो से थोड़ी सी ज़्यादा उस फ्लेम के ऊपर हम इसे कवर करके पकाना है। तो देखिए 20 मिनट हमारे हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं और देखिए कैसे ज़ोरों शोर से माशाल्लाह हमारे आलू पालक का सालन बन रहा है। ये देखिए, किसी भी चीज़ को उसका फ्लेवर अच्छा लाने के लिए हमें उसमें मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट शामिल करने पड़ते हैं, उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए, और वो सबको बहुत पसंद आए और सारे आपकी बहुत बहुत तारीफ़ें करें। उसके लिए कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे डालने चाहिए जो सिर्फ़ आप ही की पहचान हो और पता चले कि जब बनाया जाए तो आप नाम लिया जाए कि अच्छा ये उसने बनाया है। तो उसके लिए इस स्टेज पे हम डालेंगे कसूरी मेथी। पालक के साथ अगर आप कसूरी मेथी डालते हैं तो उसका जवाब ही नहीं है। साथ डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, साथ डालेंगे गरम मसाला और सब्ज़ मिर्चें भी इसके साथ ही डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। उसकी वजह यह है कि कसूरी मेथी का फ्लेवर, काली मिर्च का फ्लेवर और गरम मसाले का फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। जब आप ढकना उठाएंगे तो आपको ख़ुद फील होगा कि आपने कोई चीज़ बनाई है। आपके घर में किचन से जब खुशबू इधर उधर फैलेगी तो आप सारे घर वाले कहेंगे आज क्या बना है। तो अब इसको दम पे देते हैं, फिर 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। चलिए जी 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सोच है आपकी जितनी ज़बरदस्त खुशबू आई है। देखिए पालक और आलू का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गल गए हैं या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से आलू भी हमारे बिल्कुल गल गए हैं, सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कैसे लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू इसकी है।
फ्लेम ऑफ करते हैं और डिश आउट करते हैं। तो देखिए जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसको चपाती के साथ खाएँ, बॉइल्ड राइस के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत 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 टेस्ट आएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।